आपने क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। अब आपकी बॉडी जो चैलेंज फेस कर रही है हार्मोन्स फ्लक्चुएट होने की वजह से, और अब जो आपका वेट जल्दी लूज नहीं हो रहा है और ऊपर से साथ कोलेस्ट्रॉल भी रेज हो रहा है, क्रैश डाइटिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन उसका आंसर नहीं है। 40 से ऊपर सारी खवातीन के लिए जो पेरीमेनोपॉज में है, मेनोपॉज में है, जिनके यूट्रस रिमूव हो गए हैं, जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है, फाइब्रॉइड्स हैं और बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स ठीक तरह यानी ADE के एब्जॉर्ब नहीं होंगे आप, क्योंकि बॉडी इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रही है। बॉडी को हार्मोन्स बैलेंस करने, और जब तक हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और ये वीडियो है खास करके लिए 40 से ऊपर सारी खवातीन के लिए जो पेरीमेनोपॉज में है, मेनोपॉज में है, जिनके यूट्रस रिमूव हो गए हैं, जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है, फाइब्रॉइड्स हैं, हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, जो भी इशू है हर औरत के लिए ये वीडियो है कि आपने क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। अब आपकी बॉडी जो चैलेंज फेस कर रही है हार्मोन्स फ्लक्चुएट होने की वजह से, और अब जो आपका वेट जल्दी लूज नहीं हो रहा है और ऊपर से साथ कोलेस्ट्रॉल भी रेज हो रहा है, क्रैश डाइटिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन उसका आंसर नहीं है, क्योंकि बॉडी इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रही है। बॉडी को हार्मोन्स बैलेंस करने, और जब तक हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी और बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स ठीक तरह यानी ADE के एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपके कुकिंग मेथड्स ठीक नहीं होंगे, वजन कम नहीं होगा। एक बार आपका जिस्म बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया यानी बॉडी बैलेंस में आ गई, उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, वेट ऐसे लूज होगा। बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बॉडी ऑटोमेटिकली ऑटोफेजी और रीजनरेशन मोड में चली जाती है, जितनी भी डैमेज प्रोटीन्स हैं वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाती हैं और बाकी जो आपका रिपेयर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कुछ हर्ब्स वगैरह आपको लेने की ज़रूरत होती है। शतावरी पे मैंने पहले भी बात की थी। शतावरी सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी क्यों है मेरी नज़र में खवातीन के लिए? वो इसलिए क्योंकि अगर एस्ट्रोजन कम हो उसको ज़्यादा कर देती है, ज़्यादा हो तो कम कर देती है। यानी सारी ज़रूरी नहीं है 40 से ऊपर की खवातीन का एस्ट्रोजन कम ही हो, कुछ एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की तरफ भी होती है। मैं लोगों को ट्रीट करती हूँ डाइट चार्ट्स वगैरह से और जड़ी बूटियों से। एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी 2-3 महीने में हम ट्रीट कर देते हैं। हैवी ब्लीडिंग वगैरह, फाइब्रोइड्स, PCOS एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की निशानी होती है मोस्टली। सो PCOS एस्ट्रोजन कम होने की वजह से भी हो सकता है। एनीवेज, तो हमें ऐसी जड़ी बूटी मिल रही है कि हम खाएंगे और वो अंदर जाके खुद ही देख लेगी कि मैंने क्या करना है, तो और क्या चाहिए। मैंने अपना एक प्रोडक्ट निकाला है हार्मोलेंस, जिसमें सिर्फ शतावरी नहीं है, शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला। मेरी क्लाइंट्स की डबल चिन भी कम हुई है सिर्फ इसको इस्तेमाल करके, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस हुए हैं। तो मैं जो लिंक है दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इस्तेमाल का तरीका डब्बों पे दिया हुआ है। एनीवेज, शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला, इसमें अनारदाना भी, इसका ये सारा मिक्सचर है। ये जब आप लेंगे ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो आपने ख्याल रखना है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने वाले हर्ब्स और हार्मोन बैलेंस करने वाले हर्ब। मोरिंगा, स्वांजना। स्वांजना को इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं, उस पर मैंने पहले भी बात की थी। वो सुपर फूड तो है ही, क्योंकि वो और 40 ऊपर की खवातीन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नेम अ मिनरल, और वो उसमें मौजूद है, और B विटामिन B1 के उसमें मौजूद है। उसके साथ साथ ये एडाप्टोजिन भी है। एडाप्टोजिन से मुराद वो हर्ब्स होते हैं जो कि बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड में जाके स्ट्रेस लेवल्स को खुद चेक करते हैं, और उसके बाद चेक करने के बाद शतावरी भी एडाप्टोजन है उसको खुद ही रेगुलेट कर देते हैं। मोरिंगा भी, मेरा मोरिंगा पाउडर अवेलेबल है, और मोरिंगा पाउडर हमेशा मोरिंगा पत्तों से इसलिए बेटर होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, 100% ऑर्गेनिक। नेक्स्ट थिंग जिसका आपको इस्तेमाल करना है दैट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक ना ही सिर्फ जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम करती है, बल्कि टर्मरिक आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके दिमाग में एक पेप्टाइड बनाती है जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, आपके मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और टर्मरिक ब्रेन में जाके डोपामिन, सेरोटोनिन, फील गुड हार्मोन्स की सिक्रीशन भी शुरू करती है। हार्मोन्स बैलेंस करते वक्त और 40 से ऊपर खवातीन में वेट लॉस करते वक्त जितनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह आता है, अगर वो टर्मरिक का सपोर्ट लाइफ में इंक्लूडेड रखते हैं तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। टर्मरिक भी मेरा अवेलेबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 40 से ऊपर सब खवातीन का कुकिंग मीडियम सिर्फ देसी घी होना चाहिए, और वो भी काऊ का देसी घी। भैंस का देसी घी इससे नहीं होना चाहिए कि भैंस के देसी घी से आप वेट पुट ऑन कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा जिम वर्जिश नहीं करें, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं कर रहे होते। और देसी घी के जितने भी फवाइद होते हैं वजन बढ़ाने के अलावा, वो सारे के सारे काऊ देसी घी में होते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देसी घी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, आपके दिमाग को बैलेंस करेंगे। आपका जो कोलेस्ट्रॉल रेज हो रहा होता है 40 के बाद, ये उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। देसी घी से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये मिथ है, इस मिथ को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ और माशाल्लाह कर भी रही हूँ।
अदर देन दैट आपके पास जो विटामिन ए, डी, ई और के यानी जो नज़रों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, आपके पास स्किन के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है, आपके पास ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अगर किसी कुकिंग मीडियम में मौजूद हैं, वो देसी घी में मौजूद है। पाकिस्तान में मेरे से अच्छा अगर आपको 100% ऑर्गेनिक और देसी घी मिल गया तो मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।